कोई कैसे किसी को जय श्री राम कहने पे मार सकता है? ना कि मार सकता है, उसको पकड़कर बाहर निकाल रहे हैं। सोचिए, जिस मां के हाथ से उसके बच्चे का हाथ छीना होगा, उस मां के दिल पर क्या बीत रही होगी। मैं देख कर आया हूं, मेरी आत्मा रो रही है, स्तब्ध कर रही है। यह भयानक मंजर है। क्या राम का नाम लेना इस देश में गुनाह है, या जय श्री राम कहना पाप है, या राम मंदिर के भव्य निर्माण के लिए सहयोग को एकत्रित करना गुनाह है? और अगर नहीं, तो क्यों दिल्ली में रिंकू शर्मा को मार दिया गया? क्यों राम मंदिर के निर्माण के लिए अगर जो कुछ लोग अलग जगा रहे हैं या सहयोग की अपील कर रहे हैं, वो भी कुछ लोगों की आंखों में खटक रहा है? मगर जो आज दिल्ली में हुआ वो भयावह था। जो आज दिल्ली में हुआ वो डरावना था। जो दिल्ली में हुआ वो किसी के दिल को भी दहला देने जैसा था। मैं गया आज मंगोलपुरी, मैं मिला रिंकू की माता जी से, रिंकू की मां से मिला। यकीन मानिए, मिलकर मेरा सीना अपने आप में छल्ली हो जाने जैसा है। मगर मैंने वहां कुछ लोगों का सन्नाटा देखा, कुछ लोगों की रिक्तता देखी, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। हर चीज पर बोलने वाला व्यक्ति आज रिंकू पर मौन क्यों था? हर चीज पर अपनी राय देने वाली मीडिया आज बटी हुई नजर क्यों आई? हर चीज पर मुखर होने वाली मीडिया आज मौन क्यों दिखाई दी? इसलिए क्योंकि वो रिंकू शर्मा था। इसलिए क्या वो रिंकू था? कोई कैसे किसी को जय श्री राम कहने पे मार सकता है? ना कि मार सकता है, उसको पकड़कर बाहर निकाल रहे हैं। सोचिए, जिस मां के हाथ से उसके बच्चे का हाथ छीना होगा, उस मां के दिल पर क्या बीत रही होगी। मैं देख कर आया हूं, मेरी आत्मा रो रही है, स्तब्ध कर रही है। यह भयानक मंजर है। कौन करता है ऐसा किसी के साथ? क्या किसी का दुख, किसी का तकलीफ, किसी का मरना तुम इतना भयानक बना सकते हो? राम मंदिर के लिए सहयोग मांगना मानिए इस देश में पाप हो गया। हर व्यक्ति की आस्था का केंद्र है राम मंदिर, तो चंदा क्यों सबसे नहीं लेंगे? सहयोग क्यों सबसे नहीं लेंगे? साथ क्यों सबका नहीं लेंगे? कोई संसद में कुछ बोल रहा है, कोई संसद के बाहर कुछ बोल रहा है। और आज जब हद हो गई कि दिल्ली के मंगोलपुरी में 25 साल के लड़के को मार दिया गया, मात्र इसलिए कि वो सहयोग इकट्ठा कर रहा था, प्रभु राम के लिए दिल्ली के मंगोलपुरी में अलग जगा रहा था। हद है नीचता की, पराकाष्ठा की, कि राम का नाम लेने पर लोग एक दूसरे के कत्ल कर दे रहे हैं। उसकी मां के अनुसार अगर जो कहूं कि सिलेंडर उसकी माताजी ने अपने हाथ से छीना है, वरना पूरे घर को आग लगाने वाले थे ये धूर्त लोग। कोई बोलने को तैयार नहीं, कोई कहने को तैयार नहीं। मीडिया मौन होकर बैठा है। क्या यही मानवता शेष बची है भारत में? जहां का कंकर कंकर शंकर है, वहां किसी एक युवा को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने जय श्री राम कहा। हद है नीचता की, पराकाष्ठा की। तोड़िए अपना मौन, बोलिए प्रभु, यह हिंदुस्तान है, भारत है। कोई ऐसे नहीं करता, दुनिया के किसी कोने में ऐसा नहीं होता। नरक तक की स्थिति इससे अच्छी होती है। इतिहास गवाह है, पढ़िए। क्या नरक में किसी माता के हाथ से किसी बच्चे को छीना गया? गुनाहों की सजा दी जाती है वहां पर भी। या मां के हाथ से छीन करके बच्चे को देश की राजधानी में मार दिया गया, सब लोग मूक दर्शक बने। कोई हद होती है किसी चीज की? कोई बोलना नहीं चाहता, कोई कहना नहीं चाहता। ध्रुव त्यागी हो, अंकित सक्सेना हो, अंकित शर्मा हो, और अब रिंकू शर्मा, इन फ्यूचर कुछ नहीं कह सकते। तुम या हम, चंदा मांगना इस देश में अपराध हो गया। उसकी माताजी के अनुसार कहूं कि उनका पूरा सिस्टम घूम करके इस चीज पर आया कि वो राम मंदिर के लिए सहयोग इकट्ठा कर रहा था। कुछ लोगों को राम मंदिर का सहयोग खटकने लगा है। मगर सच एक बात मैं महसूस कर रहा हूं कि हम लोगों का कोई नहीं। क्या राम भक्त होना गुनाह है? जय श्री राम कहना पाप है? और अगर नहीं तो क्यों मारा रिंकू को? और अगर है तो बताइए, संविधान में लिखा हो तो बताइए। रात से दिन संविधान करने वाले कहां मौन हो गए, मुंह में दही जमाए बैठे। हद होती है किसी नाटक का के। हमारा कोई मानव अधिकार नहीं। पाल घर में मार दिया जाता है, सब मौन होते हैं। किसी नदी नाले नली नुक्कड़ कहीं मार दें, कोई बोलने को तैयार नहीं। मेरी करबद्ध प्रार्थना है, कम से कम भव्य राम मंदिर के निर्माण के में जो सहयोग कर रहे हैं उन्हें सहयोग तो करने दीजिए। हद होती है किसी चीज की। राम मंदिर का सहयोग करना कोई पाप नहीं है। और डराइए मत हम लोगों को, भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। और मैं भी कहूंगा लोगों से कि दीजिए सहयोग। और रिंकू शर्मा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।